Assalamu alaikum and a very good evening to all the parents and students of Green Valley Educational Institution, EPIC and CBSE and all the 15 plus participant schools. I welcome all of you for this All India Hindi online quiz competition finals, a grand finale. I welcome again to all the schools on behalf of our school, Green Valley Educational Institutions Management. Thank you all, and let me start. Hindi is the national language of our country. It is a very important language. Why? What? Let us learn from one of the best expertise of Hindi. She is Mrs. Sangamitra Prushti. She is the HOD of Akash Central of Akshara Central of Excellence. That is, they are the group of schools in Hyderabad. They are big group of schools in Hyderabad. She is the head of the department, as well as she has a very rich experience in research of Hindi, where she has authored many books in Hindi. She has helped many degree students to get the MPhil degrees as well. So, ma'am, Sangamitra ma'am, I welcome you on behalf of Green Valley Educational Institutions. Now let us start this session. Will not make anyone wait. Next, I'll forward it to Sangamitra ma'am to start. धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। नमस्ते बच्चों। गुड आफ्टरनून मिस। गुड आफ्टरनून मिस। गुड आफ्टरनून मैम। आपको पता है ना बच्चे, हिंदी पखवाड़ा है 15 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया ना। उसके बाद जो 14 डेज है उसको हिंदी पखवाड़ा बोलते हैं। इस अवसर पर आप सभी बच्चे ने क्या क्या स्कूल में बहुत सारे, आप हर साल भी बहुत सारे जैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो ना, जैसे राइटिंग, डिबेट, कैलीग्राफी, पोएम रिसाइटेशन, स्टोरी टेलिंग, स्लोगन, बहुत सारे कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? मैम, I know what you're doing. बहुत सारे भाषा है ना, ये क्वेश्चन आता है ना, पालन करते हैं। हमारे देश में तो बहुत सारे भाषाएं हैं। ऐसे कई सवाल आपके बच्चे आपके मन में आता होगा, इसलिए आज मैं आप सबके कई प्रश्नों के उत्तर दूंगी। आपके मन के ऐसे कई सारे डाउट में क्लियर करूंगी। मैम थोड़ा आप सबको भी ये भी पता होगा, हमारे देश में हम बहुत सारे भाषाएं के लोग रहते हैं। हमारे देश में बच्चों जैसे इतने सारे भाषाएं हैं, लेकिन जब हिंदी दिवस पालन करते हैं हमें थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है हिंदी क्यों, हम हिंदी क्यों पढ़ते हैं? ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में आता है ना, हम हिंदी दिवस क्यों पालन करते हैं? इससे पहला सवाल आपका मन में आता होगा कि हम हिंदी दिवस क्यों पालन करते हैं? क्योंकि हिंदी हमारा राजभाषा है। राजभाषा इसलिए है कि ज्यादातर लोग इसे समझते हैं। हमारे देश में बहुत सारे भाषा है, लेकिन हम समझते हैं। आपको पता है बच्चे, हमारे देश में 77% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। फिर लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज भी तो हिंदी हुआ ना। हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारा काम काज के तौर पर हिंदी का भी यूज होता है, हिंदी का भी उपयोग होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे देश में 122 भाषाएं हैं, 122 भाषाएं हैं। लेकिन हम तो इतने सारे भाषाएं लोग नहीं समझते। मेरा भाषा आप नहीं समझोगे, आपका जो स्टेट का भाषा मुझे भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम हिंदी एक ही ऐसा भाषा पूरा हमारे देश के लोग समझते हैं, ज्यादातर लोग समझते हैं। नेक्स्ट, हम हिंदी क्यों पढ़ते हैं? अभी तो आपको पता चला ना हम हिंदी दिवस क्यों पालन करते हैं। समझ में आया ना बच्चे? अभी और एक बात, अभी और एक क्वेश्चन आपका मन में आता है, सर नेक्स्ट हम हिंदी क्यों पढ़ते हैं? हम हिंदी क्यों पढ़ते हैं?
बच्चे, आपके मन में ऐसे भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम हिंदी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आपको आगे जाकर कोई किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है ना। और बहुत सारे आपका एम है आगे जाकर हमें और कुछ बनना है, हमारे देश में बनना है, हमारे विदेश से बाहर जाकर हमें जॉब करना है। इससे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी क्यों पढ़ेंगे, हमें तो ये सब बनना है, हिंदी में क्या फायदा है पढ़ने। तो हिंदी हम, देखिए बच्चे, हम अगर डॉक्टर बन गए, ठीक है, आप डॉक्टर बन गए, आप पढ़ लिखे एक अच्छा डॉक्टर, लेकिन जब आप ऐसे नहीं कि आप पढ़ के अपना स्टेट में ही जॉब करोगे, आपको जॉब करने के लिए दूसरा स्टेट भी जाना पड़ेगा। हमारा भारत में जितने सारे स्टेट हैं, आपको अच्छा डॉक्टर बन गए तो आपको दूसरे स्टेट भी जाना पड़ेगा। जब दूसरे स्टेट जाते हो, आपका जो पेशेंट आएंगे, जो मरीज आते हैं, आप उनको कौन सा भाषा में बात करेंगे। आप अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो, लेकिन सारे पेशेंट तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, तो आपको कैसे समझ में आएगा उसको क्या तकलीफ है, आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे। तो आपको अभी पता चला ना, आप अगर मेडिकल लाइन पे जाना चाहते हो, आप अगर डॉक्टर बनना भी चाहते हो, फिर भी आपको हिंदी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी ही समझते हैं ना। जैसे तो आप समझेंगे कि मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मुझे अच्छा इंग्लिश जानना जरूरी है, मुझे हिंदी पढ़ना जरूरी है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपका है। तो देखिए, इंजीनियर बन गया तो अब कहाँ जाना है, आपको विदेश में भी जाना है और हमारे देश में आपको जॉब करना है। तो नहीं कि हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए मतलब मेरा स्टेट में मुझे जॉब करना है, नहीं ना। आपको हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, नहीं कि सारे लोग जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी आप लोगों से बात करेंगे या मार्केट जाओगे, कहीं भी जाओगे, सारे लोग तो इंग्लिश नहीं जानते हैं। आप हिंदी जानना जरूरी है ना। तो जब आप आपके फ्रेंड से बात करेंगे दूसरा स्टेट से, तो वो लोग को भी हिंदी पता है, तो आपको भी हिंदी पता होने से क्या करेंगे, आप एक दोस्त से अपने दिल का बात, अपने मन की बात कर सकते हो, हुआ ना। तो हिंदी पढ़ना कितना जरूरी है ना। देखिए, अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गए, तो आईएएस ऑफिसर जब आप बन जाते हो, तो हमारे देश में कई स्टेट में जाकर आपको जॉब करना पड़ता है, और उनको तो बहुत सारे लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो जब जाते हो ना, दूसरे स्टेट में जाते हो, उधर एक आईएएस ऑफिसर बन के जाते हो, तो लोगों का बात तो आपको सुनना पड़ता है ना। लोगों का जो आपका ऑफिस का काम हो, लोगों का तकलीफ हो, इस स्टेट में जब जॉब करते हो, तो आप कौन सा भाषा से आप समझोगे। सारे लोग तो इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो आपको हिंदी सीखना जरूरी है। तब आप हिंदी सीखोगे, तभी जाकर आप कहीं भी जाओ, आप भारत में, हमारा इंडिया में, आप कहीं भी जाओ, आप हिंदी सीखो, तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो लोगों से मिलने जुलने के लिए हम हिंदी बहुत जरूरी है, हमारे जॉब में हो, हमारे फ्यूचर में हो, हम कहीं भी जाए। और अगर हम विदेश में भी जाते हैं ना, ये भाषा ही हमारा पहचान है। विदेश में हिंदी को बहुत लोग प्रीफर करते हैं, बहुत लोग लाइक करते हैं। हाँ, ये हिंदुस्तान से है, ये इंडिया से है, उनका भाषा हिंदी है। जब आप बोलोगे नहीं मुझे हिंदी पता नहीं है, तो कैसे लगेगा आपको। तो है ना, हिंदी सीखना कितना जरूरी है। तो अभी आपको पता चले ना हम हिंदी क्यों पढ़ते हैं। और एक बात है, आपका मन में ये भी बहुत सारे सवाल है, हिंदी में हम क्या रोजगार है, रोजगार का क्या अवसर है, मतलब हम कुछ इनकम कर पाएंगे कि नहीं हिंदी पढ़ के, आगे हम जॉब कर पाएंगे कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपका मन में आता होगा ना, ठीक है। हम आगे कैसे जॉब करेंगे हिंदी पढ़ के, आपको लगता होगा ना। ये तो क्लास हम जब पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, इतने सारे सब्जेक्ट है, ये बीच में हिंदी कहाँ से आ गया, और हिंदी बोलना कितना मुश्किल है। ऐसे कभी कभी आप सोचते हो ना, क्या जरूरी है हिंदी में पढ़ के, चलो पास मार्क रख लिए, चलो इतना ही मार्क रख लिए, अच्छा है, चलो बाकी सब्जेक्ट मुझे साइंस और मैथ को पढ़ना है, हिंदी नहीं पढ़ना है। ऐसे आप सोचते हो ना। नहीं बच्चे, हिंदी में तो बहुत सारे जॉब है, इतने सारे जॉब है हमारे भारत में। क्या है, अगर भारत के बाहर भी आप जा रहे हो, विदेश में जा रहे हो, विदेश में भी आपको हिंदी में बहुत सारे जॉब है। जैसे मैं बोलूँ, देखिए हमारे देश और विदेश में मिलाकर
150 यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी, इतने सारे यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब क्या है? अगर इतने सारे यूनिवर्सिटी है तो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं ना। बच्चे स्कूल में हिंदी पढ़ते, फिर कॉलेज में पढ़ते, फिर यूनिवर्सिटी जाते पढ़ते। तो वो जो इतने सारे यूनिवर्सिटी है तो उसमें आप प्रोफेसर बन सकते हो आगे पढ़ के, और स्कूल लेक्चरर बन सकते हो, स्कूल में टीचर बन सकते हो। तो है बहुत सारे जॉब है। तो इस Ma'am, can you increase your volume, please? अधिक न्यूज पेपर, पत्र पत्रिकाएं डेली को पब्लिश होता है, प्रकाशित हो रहा है। समझ में आ रहे हैं ना बच्चों कैसे आ रहे हैं? तो हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, हिंदी में बहुत सारे जॉब है ऐसे। तो अगर जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप लाइन में भी जाकर उधर आप एक हिंदी टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, और राइटर बन सकते हो, एडिटर बन सकते हो, ट्रांसलेटर बन सकते हो, हिंदी कॉपी राइटर। Ma'am, can you increase your volume, please? जर्नलिस्ट बन सकते हो, ठीक है, रेडियो एफएम भी बन सकते हो। तो ये सारे जॉब सिर्फ हमारा भारत में नहीं, तो भारत उधर पे आप जॉब कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो आपको पता है सऊदी अरब में लास्ट ईयर उनका ऑफिशियल लैंग्वेज बना है, थर्ड लैंग्वेज बना है। इतनी अच्छी बात है। जब आप जाओगे, बाहर जाते हो, सऊदी अरब में जाओगे जॉब करने, तो हिंदी उनका ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा। लास्ट ईयर से क्या होगा? आपको भी उधर जॉब मिलेगा ना, आप उधर लेक्चरर बन सकते हो, ये सारे जॉब कर सकते हो, अच्छा राइटर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, इतने सारे जॉब है ना। तो अभी आपका मन में ये भी क्वेश्चन आता है, लेकिन हम हिंदी सीखेंगे कैसे? कैसे सीखेंगे हम? तो हिंदी का कोशिश करना चाहिए। देखिए बच्चे जब हिंदी सीखते हैं, इससे नहीं कि डायरेक्ट पढ़े हिंदी सब कुछ सीख लेंगे, हमें स्कूल में ही, और स्कूल से ही हमारा ये शुरू होता है। इससे नहीं घर में बात, चलो nothing is audible. Excuse me. आप स्कूल में जब आते हो ना, Ma'am, we can't hear anything. Excuse me, Please make excuse yourself louder. Ma'am, for whom this speech is going? आप सीख सकते हो, इससे सीखोगे। Excuse me. अपने टीचर से I'm not hearing. हिंदी कक्षा में आपको हिंदी नहीं Excuse me, for whom this speech is going? Nothing is Ma'am, audible. just wait for all of you, please be quiet for just for 2-3 minutes. We'll be done. बच्चे बोलते हैं Nothing is audible till. Might be a network issue in your place, ma'am, because we can hear clearly everything. इसलिए मैं बोल रही हूँ हिंदी कक्षा में हिंदी में टीचर जो प्रश्न भी पूछते हैं ना, आप हिंदी में उत्तर दीजिए। Very sorry, sir. It can be a common problem कोशिश for करना है, all. बस हमेशा हमारे Then Yeah, you just ask please her to repeat. stop the speech. Nothing is here. For Yeah, whom the please. speech is हम going? क्या करेंगे ना, हम कैसे पढ़ेंगे? फिर मैं बोलूँगी बाहर से आए Even madam is not responding to any one of us. इन शब्दों के अर्थ को चार्ट में लिखकर For whom the speech is going on here? For you only, ma'am, just wait. We are stopping. लेसन जब स्टार्ट हो जाता है तो क्या करते हैं टीचर? को पढ़ के सुनाते हैं। जब स्कूल पहले टीचर पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते हो, ऐसे होता है प्रोसीजर के। पहले टीचर पढ़ते हैं, फिर आपको पढ़ने के लिए देते हैं। जब आप के लिए बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, तो आप क्या करोगे? टीचर से पूछ, हमारे एक लेसन कैसे होता है ना, 8 डेज 10 डेज तक चलता है। चलता है ना एक लेसन, ऐसा तो नहीं आज पढ़ा है आज खत्म हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी तो उससे ज्यादा दिन भी चलता है अगर बड़ा लेसन हो तो। नहीं। हम जब चिपकाते हैं ना वो चार्ट को, तो उसमें डिफिकल्ट वर्ड उसका मीनिंग समझाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है। जब टीचर पढ़ाते हैं ना, बार बार हमारा नजर ध्यान उधर से जाता है, तो हमारा ध्यान उधर जाने से क्या होता है, तब हमें पता चल जाता है इसका मीनिंग पता चलता है ना आपको, तो हिंदी आपको समझने में। और एक ना आपको क्या करना है, डेली आपको
2 से 4 सप्ताह से वाक्य बनाना है। क्या करना है? जब टीचर आपको पढ़ा लिए तो आप क्या करोगे? घर आकर जब होमवर्क करते हो 2 से 4 शब्द से आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो छोटा हो धीरे धीरे फिर आपको आ जाएगा हिंदी में सेंटेंस बनाना। जब सेंटेंस बनाओगे तो आपको मैसेज भी लिखना आ जाएगा। जब आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाओगे फिर धीरे धीरे बड़े बड़े सेंटेंस बनाओगे, फिर पैसेज लिखोगे, फिर इसे लिखोगे, धीरे धीरे जब आप हायर क्लास जितना जाते हो Ma'am, your mic is off. 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 और बेटर कैसे Ma'am, your mic is off. और एक मैं बात बताती हूँ। जब आप जो क्लास में हिंदी सीख जाते हो ना, आप क्लास में अपने फ्रेंड्स से, टीचर से हमेशा फ्रेंड्स से Hey, what you saying? हम जब ऐसे होता है कि जब हम टीचर से तो हिंदी में पूछ लेते हैं कि टीचर हमें बोलते हैं बच्चे क्लास में हिंदी में बात करो, तो पूछ लेते हैं, लेकिन हम फ्रेंड के साथ अपना स्टेट के भाषा बोलते हैं, होता है ना ऐसे। लेकिन आप वैसे नहीं करना, आपको भी ये रूल को मानना है, हिंदी क्लास में हिंदी में ही बात करना। अभी आप आगे जाकर बहुत सारे जॉब कर सकते हैं। देखिए आपको बहुत सारे जॉब जब करना है ना, तो आप क्या करते हो? पापा जब आपको मेडिकल लाइन पे पढ़ाते, जब इंजीनियर लाइन पे पढ़ाते, जैसे आपको MBA करना है, MCA करना है, तो क्या होता है ना, जब ये सारे पढ़ने के लिए हम इतने सारे डोनेशन भी देना पड़ता है ना हमारे पेरेंट को। लेकिन जब आप हिंदी में जॉब करेंगे ना, उसके लिए कोई डोनेशन जरूरत नहीं, क्योंकि आपने तो स्कूल में ही सब कुछ सीख लिया, हिंदी पढ़ना है। और हिंदी की अगर हिंदी आपका अच्छा पढ़ना लिखना आ जाएगा ना, आगे कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसे ही एग्जाम पढ़ते पढ़ते एग्जाम देते हैं। We can't hear. ये ना बहुत सारे जॉब आज इतने सारे जॉब हिंदी में, एक राइटर बनना, अपना इतनी सारी हिंदी बुक से आप इतने सारे हिंदी बुक्स आपको पता है, हिंदी बुक बहुत सारे हिंदी बुक्स ऐसे जिससे आपको दूसरा लैंग्वेज में भी नहीं मिल रहा, दूसरे लैंग्वेज में, तो हमें ये सारे बुक्स में नॉलेज भी मिलता है ना। और आप ये सब पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे भी एक राइटर भी बन सकते हो। और हिंदी हमें पढ़ना है ना। और एक बात मैं बताती हूँ, जब आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाते हो, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, ठीक है, तो जब आप हिंदी में बात करते हो ना, आप ट्रेन भी बहुत बन जाते हैं। किसी स्टेट को नहीं पता है। अब हम भारत में रहकर ना, हमारे इतने सारे दोस्त नहीं बन पाते, चलो इसका काम तो हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड जब दिल का बात करती है ना, तभी हमारे दोस्त बनते हैं। तो आपको क्या करना है? ऐसे चार्ट अभी आपके सामने है ना, कैसे चार्ट आपको चिपकाना है क्लास में, आप ऐसे चार्ट चिपकाना पड़ता है, तो चार्ट में लिख कर Ma'am, can you with your voice? आपको चिपकाना पड़ेगा। क्या करना है आपको? जब टीचर पढ़ाती है तो आपको क्लास में एक ग्रुप बना देना चाहिए। आज एक ग्रुप Ma'am, we can't hear, ma'am. और एक ग्रुप बनाएंगे तो कितना अच्छा होगा, क्लास भी डेकोरेट हो जाएगा इस चार्ट में, और आपको पढ़ने भी इजी हो। Ma'am, your voice is not clear. Low voice. और आप बच्चे भी सकते हैं, कोई किसी को अगर कुछ पूछना है। Ma'am, low voice. Tell some loudly, please. इतने सारे डाउट तो आपको होगा, हमेशा डाउट रहता है ना, या हम हिंदी में जॉब करेंगे, हम हिंदी कैसे पढ़ेंगे, आगे हम जाकर क्या जॉब कर सकते हैं, और क्लास में कैसे पढ़ेंगे, हमारे पेरेंट को हिंदी पता नहीं तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको आता है मन में ना बच्चे। तो जरूरी नहीं कि हमारे पेरेंट को हिंदी आएगा तभी हम हिंदी आएगा, ये जरूरी नहीं है। हम जितने भी टाइम हम स्कूल में हैं, जितने भी वीकली 2 डेज भी हम पढ़ते हैं, 3 डेज पढ़ते हैं हिंदी, Not hearing anything. आपको 2-3 क्लासेस में
उनका मैम यू इसलिए आज हमारे सामने है, इतने सारे बात करते हैं, मैम आपको लगता है ना, लेकिन नहीं बच्चे, ना किसी हिंदी बोलने वाले स्टेट से नहीं। आपको पता है मेरे पेरेंट को भी हिंदी पता है। मैं जहाँ से आई हूँ ना, ये उड़ीसा से तो कोई हिंदी नहीं बोलते, तो मैं हिंदी कैसे बोल लेती हूँ? अच्छा, क्योंकि मैं स्कूल में ही मेरे हिंदी जितना मेरे टीचर पढ़ाए मैं उतना अच्छे से पढ़ा, सारे डाउट मैंने स्कूल में ही क्लियर किया। मैं ज्यादातर मैंने हिंदी स्कूल में ही सीखा। ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो ना, मैंने भी तो ऐसे किया ना। टीचर कैन यू इंग्लिश योर वॉइस? तो अभी मैं आप सबके सामने हूँ, देती हूँ सर पूछ क्या कैसे बच्चे, आप तो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर अच्छे से हिंदी पढ़ेगी ना, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं वो शायद नहीं हो सकता, हमारे घर में कोई बात नहीं करते, इसे आपको ऐसे लगता है ना, लेकिन नहीं, आपको हो सकता है, आप सब कुछ कर सकते हो। हिंदी पढ़ के अच्छे राइटर भी बन सकते हो। और मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए, आपके सामने तो मैं हूँ, जो मेरे पेरेंट को भी हिंदी पता नहीं है। मैम योर वॉइस इज तो आपको क्या करना है? डेली घर 2 से 4 शब्द से वाक्य बनाने। जब स्कूल में आप पढ़ते हो ना, तो जिस लेसन आप पढ़ते हो उस लेसन से कितने सारे डिफिकल्ट वर्ड है, वो मीनिंग तो टीचर ऐसे बताते हैं, पढ़ाते पढ़ाते टीचर उसका मीनिंग भी बताते हैं, और चार्ट में भी आप लिख कर चिपकाते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे ना, ये जो वर्ड के टीचर भी कभी कभी आपको होमवर्क में देते हैं, अगर नहीं भी देते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट में बोलते हैं, आप पढ़ के आगे कुछ बन सकते हो। इसे क्या करो ना, 2 से 4, अगर ज्यादा होमवर्क नहीं तो 4-5 वर्ड्स आप सेंटेंस बना सकते हो। अगर होमवर्क बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा हो गया उस दिन, तो आप क्या करेंगे, बस 2 ही वर्ड्स आप सेंटेंस बनाओ, पहले सिंपल छोटा सेंटेंस। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग मैम। 2 लाइन से लेकर बड़ा सेंटेंस बनाओ, और खास करके आप ट्राई करो हमेशा आपका असली में कैन यू इंग्लिश योर वॉइस? जैसे अभी हिंदी दिन से हिंदी नहीं बोलना है, हिंदी दिवस में भी सर कैन यू इंग्लिश योर वॉइस? 2 दिन आप 2 दिन या 3 दिन आप हिंदी में 10 मिनट्स के लिए हिंदी में कुछ बोलो, से बोलते बोलते आपको हिंदी भी आ जाएगा, हिंदी में स्पीच करना आ जाएगा, और हिंदी में बहुत सारे सेंटेंस का यूज भी आएगा। ठीक है, क्या मुश्किल है हिंदी हमें पढ़ने में? जब हमारे कैरियर इतना अच्छा बन सकता, हम हिंदी में इतने सारे जॉब कर सकते, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? ठीक है कि अगर आप कुछ डाउट है हम कैसे पढ़ सकते हैं और बेटर कैसे हो सकता है, तो आप मुझे अभी क्वेश्चन भी कर सकते हो। इससे भी आपका सारे डाउट आपका क्लियर हो गया ना। हिंदी पढ़ना है और हम हिंदी अगर क्या कैसे कुछ जॉब मिलेगा कि नहीं, हम कैसे कुछ बनना है, ठीक है, और स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं, सारे डाउट क्लियर हो। बच्चे अभी आपका जितना डाउट अगर किसी का कुछ है तो कहीं टीचर्स हो बच्चे हो मुझे पूछ सकते हो। अभी आपका क्विज कंपटीशन है, बच्चे ये सबसे अच्छा बात है कि आपने हिंदी क्विज में पार्टिसिपेट किए ना। अब तो हिंदी बोलने वाले स्टेट से नहीं, आप सारे स्टेट से हो ना, तो कैसे कि जो आपका कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं हिंदी में बोल सकती हूँ, मैं हिंदी में कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, तो आगे भी बहुत कुछ आप बन सकती हो, क्योंकि हिंदी में इतनी सारे नौकरी है जो है ना बच्चे। Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for giving a wonderful importance of Hindi. तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम इसका इम्पोर्टेंस जानने की कोशिश थोड़ी बहुत आज मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज थोड़ी देर चुप रहिए और सुनिए। हिंदी का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है।
जैसे इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस हमें जैसे इम्पोर्टेंट है, हिंदी भी वैसे ही हमारी राष्ट्रभाषा है। जो हम लोग बात कर रहे हैं या तो उर्दू है या हिंदी, दोनों एक ही है, ओल्ड लैंग्वेज और न्यू। देवनागरी स्क्रिप्ट को हिंदी कहते हैं। तो जितना मैम ने इस पर कोशिश करके बोला है, हिंदी से क्या क्या हो सकता है, हिंदी से कितना पढ़ सकते हैं, हिंदी में क्या क्या काम मिल सकते हैं, क्या क्या जॉब आ सकते हैं हिंदी से IAS और IPS जो सिविल सर्विस एग्जाम्स आते हैं, अगर उस एग्जाम्स में हम लोग को सक्सेसफुल प्रीलिम्स क्लियर करके फाइनल को जाने से पहले जो इंटरव्यू आता है उसमें हिंदी बहुत जरूरी है। हिंदी का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू हिंदी में होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी स्कूल्स और जितने भी राज्य से करे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हिंदी को थर्ड लैंग्वेज, नो डाउट थर्ड लैंग्वेज है, प्लीज थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। स्पोकन हिंदी को बच्चों को बात कर, आज 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको हिंदी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे लड़के को ये नहीं आता खुद का नाम हिंदी में लिख सके ठीक से। ऐसा है हम सबका हाल। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ, सब बच्चों को हिंदी प्लीज सिखाइए। थर्ड लैंग्वेज ही हो, उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं, प्लीज हिंदी का वेबिनार्स भी रखिए, बिकॉज हमारे बच्चों को एजुकेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी लैंग्वेज हो, जो भी हम यूज करें, जो भी बात करने वाले हैं, जो भी हम दिखाने वाले हैं, हर चीज में हमारे बच्चे पीछे नहीं रहना चाहिए। बस यही निवेदन के साथ मैं ऑल इंडिया हिंदी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स का फाइनल्स का ऐलान करता हूं। प्लीज all of you listen carefully the procedure for this online competition. So please, one thing, I thank again Sangamitra Prishti ma'am for giving your valuable time for spending with Green Valley Educational Institutions and Utsahim the Educating Minds. I'm very thankful to you for giving your valuable time, ma'am. And now I am announcing the finals of the All India Online Hindi Quiz Competitions. Next slide. Please, again I'm repeating, listen properly the procedure of the test. The finals, we are sending you the links again to your email IDs and your respective HRD departments. Hindi HRD departments of all the schools, all the 15 plus schools who are participating will get the link directly, and it will be divided into 3 categories. Please listen properly. Divided into 3 categories. We have this finals for class 1 to class 10. So the first category is class 1 and class 2. I repeat, the HODs of Hindi of different schools, please listen carefully. This final is divided into 3 categories. First category is class 1 and class 2. The second category goes from class 3 to class 5. And the last and high category goes from class 6 to class 10. Class 6 to class 10. I repeat again, for Green Valley Educational Institution students as well as other school participants. Again, I am repeating, other HODs, please listen carefully. This test is divided into 3 categories. We are sending you the links of 3 categories. That is class 1 and 2, category number 1. Class 3 to 5, category number 2. Class 6 to 10, category number 3. So, once the link is sent to your HODs, the time limit is exactly 4:10. 4:10, the online test closes automatically. Within 4:10, all of you need to, all the students, 500 plus students, whichever class you are, wherever you are, logging in with the link, and please answer within 4:10. If the time crosses, then you are not eligible for this final test. I request the HODs, if you have any kinds of doubts, to please chat or please ask me. HODs of different schools. And coming to Green Valley schools, students, Green Valley students, we are sending you the link through your WhatsApp numbers, parents' numbers, as well as your email IDs. So please, as soon as you get the link, please start your test, and your time also is up to 4:10. 4:10,
the online quiz automatically will close for everyone, all the participants. Any doubts, please you can ask. HODs. You can type and chat HODs, and if you have doubts, please ask. If there is no doubt, I just wait for 2 minutes. If you have no doubts, I'll repeat again and close the session. Yes, I'll repeat again to all of you. Finally, all of you listen. All the school participants, all the 15 plus, I'm really grateful to your management, school management, as well as principal and HODs of Hindi department that they made this online test as a huge success, because there are more than 500 plus students who are participating. Might be few of them have not come to the webinar, but this test is divided into 3 categories. Category number 1, class 1 and 2. Category number 2, class 3 to 5, that is class 3, class 4, class 5, and category number 3, class 6 to class 10. All these categories, the emails, will be sending to the email you have registered, as well as to your HODs. You have to log in, click the link, type your names, and go on with the test. The test timing will end exactly at 4:10. You will all receive your link within 3:40. Another 5 minutes, the link will be with all your HODs as well as in your email IDs. And moreover, I thank all the parents of Green Valley Educational Institutions and other institutions for bearing with us, giving their valuable time. I moreover thank Mrs. Sangamitra Prushti for giving the valuable suggestions regarding the importance of Hindi. I'm very thankful to our management who gave me the opportunity of all the students to combine whole South, not South, whole India. We have the students. I thank our management wholeheartedly and end this session saying that the links will be sent to you immediately right away once the session ends. So start your test. Don't wait for anything. Don't waste your time. 4:10 the link will close.